नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। सरकारी संपत्ति, विशेषकर सरकारी आवास और सरकारी जमीन पर अब अवैध कब्जा करना बहुत महंगा पड़ सकता है। बिहार सरकार ने इस संबंध में सख्त कानून लागू किया है, जिससे अब सरकारी आवास या जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नया कानून बिहार सरकारी परिसर अधिनियम 2024 अब राज्य के सभी सरकारी परिसरों पर लागू होगा। इसके तहत सरकार ने अवैध कब्जा के लिए दंडात्मक प्रावधान तैयार किए हैं, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है। नीतीश सरकार ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा को रोकने और इसका सही तरीके से आवंटन करने के लिए यह कानून पारित किया है। सरकारी संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल, उनकी अवैध वसूली, किराए की चपत और कब्जे की स्थिति समाज और प्रशासन दोनों के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए 1956 में बना सरकारी परिसर आवंटन कानून कई बार संशोधित हुआ, लेकिन इसमें अवैध कब्जे के लिए कोई कठोर सजा का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब 2024 में लागू किए गए नए कानून से सरकार ने इसका समाधान खोज लिया है। वैसे क्या कहता है ये नया कानून, वो आपको पहले बताते हैं। दरअसल बिहार सरकारी परिसर अधिनियम 2024 में यह साफ किया गया है कि अब किसी सरकारी आवास या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को सजा दी जाएगी। इसमें जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी आवास पर समय से अधिक कब्जा करता है और उसे खाली करने के लिए नोटिस भेजने के बाद भी वो खाली नहीं करता है, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की साधारण कारावास की सजा हो सकती है। इस अधिनियम के तहत सरकार ने यह भी तय किया है कि जो व्यक्ति सरकारी संपत्तियों पर बिना वैध अनुमति के कब्जा करेगा, उसे पहले चेतावनी दी जाएगी, फिर यदि वो कब्जा नहीं छोड़ता है तो उसे सजा दी जाएगी। इस कानून से सरकारी संपत्तियों के अनुशासन और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वैसे बिहार में सरकारी आवास और जमीन पर कब्जा करने की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई थी। कई बार सरकारी आवासों का आवंटन तो किया जाता था, लेकिन कुछ लोग बिना किसी वैध कारण के इस पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखते थे। ऐसा सिर्फ निजी आवासों पर नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर भी देखा गया था। इसके कारण केवल सरकार की संपत्तियों का गलत उपयोग हो रहा था, बल्कि उन लोगों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जो इन संपत्तियों को सही तरीके से उपयोग करना चाहते थे। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके वहां गैर कानूनी तरीके से रहते थे। ना तो वे किराया जमा करते थे और ना ही संपत्ति को समय पर खाली करते थे। इसके कारण सरकारी विभाग को इन मामलों को हल करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और लंबे समय तक अवैध कब्जा जारी रहता था। इस नई व्यवस्था के तहत सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। यह नया कानून न केवल सरकार की संपत्ति की सुरक्षा करेगा, बल्कि सरकारी आवासों और भूमि के सही उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। इस नए कानून के तहत सरकारी विभाग की भूमिका अहम है। यदि विभाग को किसी सरकारी आवास या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना मिलती है, तो सबसे पहले विभाग उस सूचना की जांच करेगा। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो विभाग कब्जाधारी को नोटिस भेजेगा और उसे संपत्ति को खाली करने का बड़ा आदेश देगा। इसके बाद यदि कब्जाधारी नोटिस का जवाब नहीं देता है और संपत्ति खाली नहीं करता है, तो विभाग उसे एक और नोटिस भेजेगा। अगर फिर भी कब्जा जारी रहता है तो विभाग के पास अब दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। विभाग कब्जाधारी से जुर्माना वसूल सकता है और उसे 6 महीने तक की साधारण कारावास की सजा भी दिला सकता है। नए कानून में यह साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है और सरकारी विभाग के द्वारा भेजे गए नोटिस के बावजूद वो कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो उसे जुर्माना और जेल की सजा दोनों का सामना करना पड़ेगा। इस सजा में 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल शामिल है। यह सजा उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लागू की जाएगी जो किसी सरकारी आवास या जमीन को अधिक समय तक कब्जे में रखते हैं। यह कानून उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में काम करेगा, ताकि वे सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने से बचे और विभाग के आदेशों का पालन करें। इस नए कानून के तहत विभाग के पास यह अधिकार होगा कि वो न केवल कब्जाधारी से जुर्माना वसूल सकता है, बल्कि उसे कारावास की सजा भी दे सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोग अब आसानी से बच नहीं सकते और उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। बिहार सरकारी परिसर कानून 1956 में कुछ समय पहले तक किसी तरह की सजा के प्रावधान का अभाव था। हालांकि इस कानून में कई संशोधन भी किए गए थे, लेकिन इसमें अवैध कब्जे पर कोई सख्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। इसमें उन व्यक्तियों को राहत मिली थी जो सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करते थे, लेकिन अब 2024 के इस नए कानून में सजा के साथ जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान करके सरकार ने स्थिति में बदलाव कर दिया है। नया
नया कानून राज्य में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया गया है। ये कानून पहले के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होगा और अवैध कब्जा करने वालों को सजा दिलाने में भी मदद करेगा। इस नए कानून का समाज पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जब अवैध कब्जाधारी को सजा मिलेगी तो इससे समाज में एक संदेश जाएगा कि सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल अब सहन नहीं किया जाएगा। इससे सरकारी संपत्तियों के सही उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासन के लिए कार्य करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस नई कानून के लागू होने से भ्रष्टाचार की घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है। सरकारी संपत्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग अब कानून के डर से इन पर कब्जा करने से बच सकते हैं। वैसे बिहार सरकार का ये कदम सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नया कानून न केवल अवैध कब्जे को रोकने के लिए काम करेगा बल्कि सरकार की संपत्तियों के सही तरीके से उपयोग को सुनिश्चित करेगा। अब सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी संपत्तियों का सही तरीके से आवंटन हो और इसका उपयोग समाज के हित में किया जाए। अवैध कब्जाधारी अब इस नए कानून के तहत सजा पाने से बच नहीं पाएंगे और उन्हें जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।